ओम शांति। आज हमारे बीच में हैदराबाद से राधिका दीदी पधारे हैं। राधिका दीदी वर्तमान समय में नागार्जुना हिल सेंटर हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राधिका दीदी ने 25 वर्षों से यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है। बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के ट्रेनिंग मॉडल्स बनाने के निमित्त बने हैं। आपने बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के 2 बुक बनाने के भी निमित्त बने हैं। राधिका दीदी ने कई सेमिनार और मैनेजमेंट प्रोग्राम कराए हैं और इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने देश विदेश ट्रैवल किया है। कई संस्थाओं में उन्होंने कार्यक्रम कराए हैं, जैसे कि जेट एयरवेज, जी न्यूज़, भारत पेट्रोलियम इत्यादि प्रोग्राम उन्होंने इत्यादि कंपनी में अपने प्रोग्राम दिए हैं। आज का थीम सेशन का पहला सत्र राधिका दीदी कराएंगे, जिसका टॉपिक है सिग्निफिकेंस एंड फाउंडेशन फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। राधिका दीदी। ओम शांति। जैसे अल्पाबेन ने बहुत हमारा इंट्रोडक्शन दिए, परंतु जो कुछ भी हम करते हैं इसके पीछे क्या इंटेंशन रहा, क्या फीलिंग रही, किस प्रकार की हमारी विचारधारा थी, उस आधार से हमारी उन्नति होती है। करते तो सब कुछ है। जैसे यहाँ ये टेबल है, टेबल को अरेंज करने वाले तो कोई होंगे ना। जैसे कंप्यूटर रखे कि छोटा सा एक गुलदस्ता भी रख लिए, पानी भी रख दिए, तो कोई तो अरेंज तो करते ही होंगे। किसी को भी कहेंगे आप में से कि ये टेबल को आप अरेंज करो, तो आप बड़े प्यार से कर लेंगे। करना तो सबको आएगा, परंतु करने के पीछे जो हमारा इंटेंशन है, हमारी एटीट्यूड है, हमारी फीलिंग जो है, वो क्या है। जैसे किसी ने कहा, किसी ने सोचा कि देखो मैं बहुत ब्यूटीफुली ये टेबल अरेंज करूँगा कि सभी आएंगे, सब सुनेंगे, सभी खुश हो जाएंगे, तो मुझे ये मौका मिला ये टेबल बना के रखने का। थैंक यू सो मच, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे समझ के जो करते हैं उनकी उन्नति होती है। ओनली करने से नहीं होती। चलो बोलेंगे करने वाले ये है, इन्होंने ये किया, ये पढ़ाई किया, वो किया, पर उसके पीछे क्या इंटेंशन रही। हमारे एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होता था, डॉक्टर राव। वो कहते थे आप पढ़ते हो ना, बुक्स खोल के बैठते हो ना, तो क्या सोचते हो? पढ़ना है। हमने कहा पढ़ना है, और क्या सोचेंगे? नहीं, क्यों पढ़ना है ये सोचो। क्यों पढ़ना है? ये बनना है तो क्यों बनना है, किस लिए बनना है। तो इस प्रकार से देखो, तो जब तक स्वयं में एम्पावरमेंट नहीं होंगी, स्वशक्तिकरण नहीं होगा स्वयं का, तब तक ऐसे विचार भी नहीं चलेंगे। जैसे ऑर्डिनरी लाइफ होती है ना, एक के बाद करते रहेंगे।
और करने से क्या है ना, जैसे कहते हैं हम ह्यूमन डूइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। पहले हम क्या सोचते, क्या फीलिंग हमारी रहती, और फिर हम क्या करें। उन्नति इसको कहा जाता है, तो समृद्धि इसको कहा जाता है, संपन्नता इसको कहा जाता है, जो अंदर से हम डेवलप होते जाए, वो भी करते जाए पर अंदर भी डेवलप होते जाए। ऐसे नहीं कुछ छोड़ना है। रियल डेवलपमेंट इज व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू आर डेवलपिंग फ्रॉम इनसाइड। सब छोड़ के हम हिमालय के ऊपर बैठेंगे तो उसको उन्नति तो नहीं कहेंगे। कैसे पता पड़े कि आपके अंदर उन्नति हो कि नहीं हो? वहाँ कोई है नहीं परिस्थिति। हिमालय के ऊपर बहुत ठंडी है, और क्या है। पर आप रियल जिंदगी में, रियल लाइफ में स्वयं भी उन्नति पाओ, और जो भी कर रहे हो उसमें भी उन्नति, उसमें भी प्रॉस्पेरिटी मिले, वो साथ साथ चले। तो अंदर का नहीं होगा, जितना हम बाहर का देखते रहेंगे ना, ये होना चाहिए, इनको ये हुआ तो हमको भी होनी चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, तो जितना हम कंपेयर करते रहेंगे ना, देखते रहेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सीखना नहीं है, सबको देखना है, सबसे सीखना है, परंतु ये कंपेयर करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटा सा एक एनेक्डोट कहते हैं ना, जैसा छोटा सा कहाँ लिखा हुआ था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा आप सबको सुनाओ। एक ब्रिज था, तो वो ब्रिज के ऊपर से एक गाड़ी जा सकती थी, दो गाड़ियां नहीं, एक ही गाड़ी जा सकती। तो क्या हुआ, दोनों तरफ से दो गाड़ियां आ गई। तो एक ने इशारा किया दूसरे को, तो पीछे जाओ ना, तो हमको आगे जाना है, आप पीछे जाओ, पीछे जाओ। तो दूसरे गाड़ी का ड्राइवर भी बोला अभी हमें भी जल्दी है भाई, आप पीछे जाओ, रिवर्स कर दो। तो दोनों ऐसे इशारे कर रहे हैं कि दोनों हिलते नहीं है और ब्रिज के ऊपर बस खड़े रहे। तो फिर एक ने उनको जैसे दिखा रहे कि मुझे तो बिल्कुल रिवर्स नहीं जाना है, आपको ही रिवर्स करना है। तो न्यूज़पेपर लेके पढ़ने लगे, हम यही बैठे रहेंगे, देखो। तो दूसरे व्यक्ति ने देखा ये तो न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, आराम से बैठा है। तो वो गाड़ी से उतरा और वो ड्राइवर के पास गया, और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ना वो देख लिया और सोच लिया कि आ रहा है नेगोशिएट करने, चलो भाई प्लीज़ रिवर्स करो, ऐसे करके बात करने के लिए आ रहा है। तो आया इनके पास, आके बोला, ये टक टक किया, बोला क्या, बोलो क्या है, आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे दे दो। तो जितना हम इंतज़ार करते रहेंगे ना कि कोई चेंज हो, ये व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी बड़ा इंतज़ार में बैठा है, वो भी बैठा है इंतज़ार में। तो अभी का समय क्या कहता है कि हम अपने आप को देखें, क्योंकि टाइम नहीं है। कई लोग ऐसे हमसे मिलने आते हैं तो कहते बहन हमको कोई बातों में जाना नहीं है, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को पर अपने आप को देखने के लिए भी क्या करना है, अपने आप को देखना है बराबर। तो अपने आप में देखेंगे, बार बार अपने आप से बातें करेंगे, जो नहीं ठीक हुआ, जो हमारे अंदर अवगुण है, जो हम अच्छी तरह कुछ हमारा सक्सेस नहीं हुआ, ये बातें करते रहेंगे, बड़ा बोर है ना। अब कोई आपके बाजू में बैठ के बार बार आपको सुनाते रहे, आप नहीं अच्छा नहीं किए, अच्छा नहीं किए, ये करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आप कहेंगे चलो शांत रहो, हमको जो करना है हम करेंगे, आप कहेंगे ना। तो दूसरों को छोड़ो, हम खुद के बारे में अपने आप से हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ को एम्पावर करने की बातें कर रहे हैं या बार बार अपने को नीचा करने के लिए सोच रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हर जगह पे हर कदम में कंट्रीब्यूट कर पा रहे, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी जाएंगे आपके अंदर का जो गुण है वो ही हमको कंट्रीब्यूट करने के समय है अभी। और जब तक आप एम्पावर नहीं होंगे अंदर से, आप बड़ा मुश्किल है कहाँ गुण देना, कहाँ पेशेंस रखना, कहाँ टॉलरेट करना, कहाँ थोड़ा लेट गो करना, कहाँ कोई डिफरेंसेस है उसको एम्ब्रेस करना, बड़ा मुश्किल है। बिजनेस भी कर लेंगे, सबके साथ भी रहेंगे, सब करेंगे, पर खुश नहीं। बैक इन हैदराबाद एक भाई है, वो आके उनको मना, जैसे रेंट का ही उनको हर महीने 1,30,00,000 मिलते, रेंट का ही। और बहुत पुराने जैसे इनका
जैसा बिजनेस है उनका जैसा, उनके बहुत सारे दुकान भी है, पर रेंट का ही उनका चलो बहुत मिलता है। तो वो आके बस मिले थे और कहने लगे बहन जी क्या करना है ये सबसे। मैंने कहा क्या करना, मुझे क्या पता, आप कमा रहे हो, हाँ, तो यू हैव टू एंजॉय एंड यू लिव अ गुड लाइफ, बच्चों को अच्छा पढ़ाना सब करना। तो मैंने सब बताया। उन्होंने कहा नहीं खुशी तो है नहीं ना बहन जी, घर जाएंगे तो बस माँ बाप से लड़ाई है, 2 भाई है उनसे भी लड़ाई, हर चीज़ में लड़ाई 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 होती है, तो क्या खुशी है। तो वो खुश नहीं है कि मैं खुश हूँ, तो मैं भी खुश नहीं हूँ, तो वो खुश होते, तो क्या करूँ। तो हमने कहा जो कुछ भी हमको मिलता है उसकी संपूर्ण रीति से एंजॉय करना है, धन हो, संबंध हो, हेल्थ हो, हर चीज़ से एंजॉय करना, माना उसके लिए सेल्फ एम्पावर होना। हमारे बहुत पुराने एक आते थे, अभी वो नहीं है, पर बैक इन 2002 में 2007 में उनको एडमिट किए थे हॉस्पिटल में। माना ऐसा उनको हर ऑर्गन में प्रॉब्लम है ऐसे बताए। उनके 5 बच्चे हैं, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हैं, उनको सबको बुलाना था। डॉक्टर ने कहा नहीं होता है क्योंकि मल्टी ऑर्गन फेलियर चल रहा है इनका। तो वो कभी मना ये भाई सदा कंप्लेन करते थे कि हमारे बच्चे ना एक ही टाइम नहीं आते, कभी भी, कभी बहू को भेजेंगे और कभी बच्चे आते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, कभी हमारा लड़का आता कभी नहीं आता, तो ऐसा होता है, तो सब भी एक ही टाइम नहीं आते, ऐसे उनका सदा कंप्लेन रहता था। तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो सभी आ गए क्योंकि उनको डॉक्टर ने बता दिया कि ये तो जाने वाला है। तो सभी 5 बच्चे, बहुएं, उनके फिर बच्चे सब आ गए थे। तो तभी मैं हॉस्पिटल गई थी उनको मिलने, तो वो ऑक्सीजन का थोड़ा टेम्परेचर लगाए थे। तो हम जाके मैंने कहा भाई साहब ठीक हो, ऐसे इशारा किया, कॉन्शियस में थे तो ऐसे इशारा किया। मैंने कहा ये क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर और ऐसे। मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने कहा ठीक है आप बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे फिर किया, और थोड़ा सा ऐसे निकाल के कुछ बोले, मुझे वो कुछ समझ में नहीं आया। तो बाजू में कोई खड़े थे, उन्होंने बताया कि ये क्या कह रहे हैं। बोल रहे कि फैमिली गेट टुगेदर हो रही है। हॉस्पिटल में रहकर ऐसे एटीट्यूड हो, इसको कहते खुशी, इसको कहते प्रॉस्पेरिटी, रियल प्रॉस्पेरिटी है ये। कि जहाँ भी हो क्या भी हो, पर अंदर से वो खुशी ना जाए, वो कायम रखने की भी कला होती है। ऐसे नहीं सब छोड़ देंगे, चलो छोड़ो जिंदगी ऐसी है, छोड़ो सब कुछ हमको छोड़ना है, ऐसे करके हम खुश रहेंगे, बाकी सब हमसे असंतुष्ट है। हाँ, हम फ्लाइट में कहाँ जा रहे थे तो हमारे बाजू में एक कपल बैठे थे। तो उन्होंने कहा, पूछ रहे थे कि बहन आप क्या कराते, क्या संस्था आपका कैसा, वो सब सुना रहे, हम भी सुना रहे थे। फिर वो भाई ने कहा हमारा 3 फैक्ट्री है बहन जी दिल्ली में, आपको आके प्रोग्राम कराना है। वो मैंने कहा, उन्होंने पूछा क्या क्या कराते। मैंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, रिलेशनशिप का रहता है, ऐसे मैं बता रही थी। वो भाई ने कहा बहन जी हमको तो कभी स्ट्रेस ही नहीं हुआ। मैंने कहा क्या, कभी स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं 3 फैक्ट्री चलाता हूँ, कभी मैंने स्ट्रेस किया ही नहीं, एकदम रिलैक्स्ड रहता हूँ। तो मैंने कहा वाह क्या अच्छी बात है ना। तो मैं सोच में पड़ गई, मैं क्यों मानूँ कि ये सच बता रहे हैं, इनकी वाइफ बताए तो फिर मानो ना। हाँ, तो मैं उनकी वाइफ की तरफ देखी, मैंने कहा हैं ऐसे करके मैंने किया। उन्होंने कहा हाँ बहन जी एकदम स्ट्रेस फ्री है, कोई स्ट्रेस नहीं लेते, एकदम रिलैक्स्ड है, सबको स्ट्रेस देते रहते। हम ऐसे अपने आप को बनाए ऐसे कि दूसरों को भी लाभ मिले। हम या मियाँ मिट्ठू बन के अपने आप को नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, पर दूसरों को ऐसा नहीं लगता है ना कि अच्छे हैं। कि एक कपल आए थे, मैंने कहा भाई साहब आते हैं सेंटर पे, फर्स्ट टाइम उनकी वाइफ को मैं मिल रही हूँ। मैंने कहा इतनी नम्रचित्त है भाई साहब, बहुत नम्रचित्त है। कौन? मैंने कहा भाई साहब ये। बोले हाँ ये। क्या बोल रहे बहन जी, ये ऑपोजिट है, आपके सामने थोड़ा अलग ही होंगे।
हमारे बहुत अहंकार है इनके अंदर। तो द थिंग इज व्हाट आई एम इनसाइड इज व्हाट आई एम आउटसाइड, दिस इज सेल्फ एम्पावरमेंट। स्वशक्तिकरण, स्व का स्वशक्तिकरण माना जो मैं अंदर हूं वो बाहर हूं। माना ऐसा नहीं अंदर खराब लगे तो मुख से बोल दो कि खराब है। एक डॉक्टर को पता पड़ा कि मैं उनको बुलाए इनको मिलना, किससे मिलाने के लिए, उनका 4th स्टेज था कैंसर का। तो मैंने कहा डॉक्टर प्लीज़ आप थोड़ा गाइड करो, दे वेरी दुखी बहुत है क्योंकि अभी उनकी बच्ची का भी जैसे कैंसर का डायग्नोस हुआ और शरीर छोड़ दी, तो अभी इनको भी हुआ, तो आप प्लीज़। तो वो खास करके टाइम निकाल के डॉक्टर सेंटर पर आए उनको मिलने, ऐसे मिलने। तो मिलते मिलते मैंने कहा उनको बताना है कितने महीने हैं, उनको वो हस्बैंड को पूछना था कितने महीने, प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी मंथ्स। तो वो डॉक्टर ने जैसा हर टाइम में जब भी पूछती हूँ ना वो सदा मेरे को राइट टाइम बता देते, 2 महीने, रियली 2 महीने होता है रिपोर्ट्स देख के, एकदम ही सो एक्यूरेट। उन्होंने कहा जितना उनको जीना है वो जी सकते, उन्होंने बताया। मैंने कहा क्या, कितना जी सकते? जी सकते, हाँ जितना जीना है उतना जी सकते, नो प्रॉब्लम। वो भाई भी खुश, वो माता भी खुश हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो गया, 4th स्टेज और पूरा स्प्रेड हो रहा है, कीमोथेरेपी सब बंद हो गया, पर ये भाई ऐसे क्यों कर? मैंने कहा भाई साहब आपने राइट बोला है, जितना हो सके, माना जितना उनको लगेगा ना ये शरीर में मैं रह सकती हूँ तब तक रहेंगे, है ना। अभी हम थोड़ी ना उनको बोलेंगे कि आपका बस 1 महीना है। मैं बोल सकता हूँ बहन जी, चलो ये सच्चाई है, पर वो सच्चाई से उनको मदद मिल रही है। स्वशक्तिकरण माना सच्चाई माना ये नहीं हम इतना जैसे अपने आप को सिद्ध करने के लिए कोशिश करें, कोई मर्यादा नहीं, कोई मैनर्स नहीं, जो बोलना है बोलते जाए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपकी सच की कोई आवश्यकता नहीं है, किसको भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। जहाँ जो बोलना है, जहाँ जो करना है, जो सोचना है, जो भी कर्म करो उसमें जो सोचना है, राइट संकल्प है, जो फीलिंग लेना है वो एक्यूरेट हो, माना इट इज कमिंग फ्रॉम सेल्फ एम्पावरमेंट। जैसे ये स्लाइड में देखते हैं, अच्छा पीछे करो, हाँ ये स्लाइड में आपको दिखाई पड़ रहा है कितनी क्लियर है, क्लैरिटी है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। जब तक अपने आप से प्यार नहीं है ना, प्यार नहीं होता स्वयं के प्रति, आपने अपने बारे में अपने आप के साथ अच्छी बातें नहीं की होंगी ना, तो आपको पूरा लाइफ दूसरों को चेंज करने में जाएगा, कोई परिस्थिति कोई व्यक्ति को चेंज करने में जाएगा। द वन हु लव्स देमसेल्व्स, जैसे मेरे को ये सब नहीं, मेरे को टाइम निकालना अपने लिए, जैसे आप लोग ने टाइम निकाल के यहाँ आए, है ना, खुद के लिए सोचे ना। हाँ, नहीं तो कहेंगे कोई हम इनवाइट करते कहते हाँ बहन जी बहुत अच्छा है जगह है, हम बच्चों को भेजेंगे, हमारे बच्चों को चाहिए ये सब। नहीं, बच्चों को चाहिए वो तो है, पहले आप करो ना। जैसे एक कंपनी में हम गए थे, तो वहाँ पूरे जैसे बैठे थे ना, उसमें से एक कान बहुत हिल रहा था, ऐसे ऐसे करके इतना प्यार से सुन रहे थे। मैंने कहा अरे वाह ये भाई को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा चीज़। तो वो ब्रेक होता है ना, जैसे टी ब्रेक होती है ना वो प्रोग्राम में, तो वो भाई आया, बोला बहन जी बहुत अच्छा सुना है। मैंने कहा मैं आपको देख रही थी, आप बड़े प्यार से ऐसे ऐसे कर रहे थे, आपको बहुत अच्छा लगा? सब अच्छा लगा। मैंने कहा कौन सी बातें अच्छी लगी कि जीवन में आप उतारना चाहिए तो आपको लगेगा, कौन सी बातें? तो उन्होंने कहा अच्छा सब बातें अच्छी लगी बहन जी, पर मुझे ये पूछना था कि यही प्रोग्राम हमारे बॉस को भी कराने वाले आप? कमाल है, हाँ। तो उनको लग रहा कि हाँ ये मेरे बॉस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अपने लिए क्या है फिर? अपने लिए तो कुछ है ही नहीं ना। तो हाँ, तो टाइम ऐसा है कि हम अपने आप को देखें, और हर जगह पे हम देखें कि हमारी कंट्रीब्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही है। एक किसी ने कंप्लेन किया, कंप्लेन करते हैं ना, तो उन्होंने क्या, एक चीज़ है मेडिटेशन से मेरी वाइफ मुस्कुराए बहन जी बस, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुस्कुराना। मैंने कहा आपकी इतना है कि आपकी वाइफ सदा खुश रहे, ऐसा आपका दिल है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर जब घर जाता हूँ ना तो चेहरा उतार के बैठती है। मेरी और मेरी मदर दोनों लड़ते हैं, ये और मेरी मदर दोनों लड़ते हैं, 20 साल से लड़ रहे हैं। तो आप ना इनको ऐसा सिखाओ
कि ये मुस्कुराते रहे। जब मैं इतना थक के घर आता हूँ ना, तो वो मुस्कुरा के मिले। तो मैं मेहनत करता हूँ किस लिए? परिवार के लिए ना। तो परिवार में आने के बाद थोड़ा अच्छी तरह मिले ना, तो ये थोड़ा आप सिखाओ इनको। मैंने कहा ये क्या सीखने की बात तो है नहीं, वो खुद समझने की बात है, परंतु सिचुएशन क्या है वो तो मैं जानूँ। तो मैंने कहा बहन आपको कुछ सुनाना है? बोले नहीं कुछ नहीं सुनाना है। मैंने कहा ठीक है। तो भाई साहब को फ़ोन आया, बोले मैं बाहर बात करके आता हूँ। तो बाहर गए, बाहर जाते ही इनकी वाइफ है ना वहाँ से भाग के मेरे पास आकर बैठ गई। बहन जी वो आने से पहले बात कर लेंगे। मैंने कहा क्या बात करना है? बोले ये जो सुना है ना, जो मैं और मेरी मदर इन लॉ लड़ते हैं, ये राइट है, ये सच है, हम दोनों लड़ते हैं, परंतु ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है बहन जी, ना मेरी मदर इन लॉ का है, प्रॉब्लम इनका है। मेरे इनकी ये प्रॉब्लम है, ये ही प्रॉब्लम है। आप दोनों लड़ रहे पर ये कैसे प्रॉब्लम हो गए? तो कहने लगे देखो हम नाराज़ हैं, हम अपने कमरे में बैठे रो रहे हैं, हमारी मदर इन लॉ भी अपने कमरे में बैठ के रो रही है, अब ये आए हैं घर पे, उनको क्या करनी चाहिए? मेरे पास आनी चाहिए। पूछा जो डॉली क्या हुआ? देखो ऐसे ऐसे तुम्हारी माँ ने कहा। तो उनको कहनी चाहिए मेरी माँ तो बूढ़ी है ना, अभी कहाँ चेंज होंगी, उसको छोड़ दे, अभी तुमको जो चाहिए मेरे से बात करो ना, ऐसे करके मुझे थोड़ा समझाना चाहिए, हाँ, और मेरी सुननी चाहिए। फिर इसके बाद उनके माँ के पास भी कोई नहीं है, अभी माँ के पास भी जाना है, पूछना है मम्मी क्या हुआ? तो डॉली ने ऐसे कहा, अभी डॉली तो ऐसी है, जिद्दी है मम्मी मेरी बीवी, उसको छोड़ दे, अब मैं हूँ ना, तुमको जो चाहिए मैं मुझसे बात करो। तो उनकी माँ का भी थोड़ा सुन लेनी चाहिए। अब ये कुछ नहीं करते, खड़े रह के कहते चलो खुश रहो खुश रहो। अभी कैसे रहते? कैसे रहेंगे? तो अंदर से वो पेशेंस, वहाँ का कौन सा गुण देनी चाहिए वो सिचुएशन में? आप बताओ कौन से गुण चाहिए ये संबंध में? पेशेंस चाहिए, लिसनिंग, लिसन, और क्या चाहिए? थोड़ा प्यार चाहिए, प्यार भी चाहिए, प्यार से सुनना पड़े, हाँ हाँ बोलो बोलो जो बोलना बोलो, हाँ हो गया बस, हो गया बस, नहीं सुनना ही चाहिए। और क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। और रिस्पेक्ट हो तो क्या होगा? सुनेंगे और एडवाइस नहीं देंगे। समझ में? किसी को बस सुनाना है, एडवाइस बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई कोई आते हमारे पास भी, वो सुनाते 1 घंटा सुनाएंगे, इनका प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम, और मैं सोचती हूँ अभी मुझे ये कहना है, और मैं शुरू ही करती हूँ ना, कहते बहन जी टाइम नहीं हमको जाना है अभी, बस सुनाने के लिए आते हैं, सुनने की कैपेसिटी हमको बढ़ाना है बस, है ना। तो द थिंग इज सेल्फ में ये सब गुण है, स्वयं में ये सब गुण है, स्वयं को एम्पावर करते रहेंगे स्वयं को, तो उसमें शक्ति आती रहेंगी। हम खुद को देखें ना, दूसरों को भी देखें उनके अंदर कौन से गुण है। कहते गुणग्राही दृष्टि, दूसरों को देखते उनके गुण ऐसे दिखनी चाहिए, फटाफट दिखनी चाहिए ऐसे, तो अप्रिसिएशन होगा ना, अप्रिसिएशन भी होगा, और उनकी नेगेटिविटी की तरफ इतनी बुद्धि नहीं जाएंगी। परिस्थिति में भी कुछ सीक्रेट उसमें होता है, कुछ अच्छाई होती है उसमें। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो हॉस्पिटल, वो घर में पैर और हाथ दोनों टूट गए, तो फिर वो उनको व्हीलचेयर में, यहीं ये माउंट आबू में भी आई थी, मैंने कहा हाथ और पैर टूटा है और आप माउंट आबू आए व्हीलचेयर में, उनका हस्बैंड लेकर जा रहे उनको, उनकी बेटी भी आई हुई थी। मैंने कहा वो इतनी एक्टिव, अपना खुद का गाड़ी चलाएगी और काम करेगी, सब इतनी एक्टिव, और एकदम से अभी देखो ऐसा व्हीलचेयर में, और 6 महीने अभी व्हीलचेयर पे रहेंगी ऐसा, वो डॉक्टर ने कहा। तो मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, ठीक हो? बोली बहुत ठीक है। मैंने कहा बहुत ठीक है, अच्छा हाथ पैर टूटा फिर भी बहुत ठीक है? एकदम ठीक है बहन, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड खाना बनाकर खिला रहे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई ना। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा हुआ रहता, वो दिखेगी जितना सेल्फ एम्पावर करेंगे, हर चीज में रहेगा। लोग जो गुणग्राही दृष्टि माना गुण देखे परिस्थिति में, मनुष्य में, हर जगह पे वो गुण दिखनी चाहिए, तो कितनी खुशी होती है। तो जब तक सेल्फ एम्पावर ना हो तो दिखेगी नहीं। किसी को रिमाइंड भी करो, कोई एकदम ऐसा, जैसा एक गांव है अफ्रीका में, कोई गलती करते हैं ना, उनको बीच में खड़ा करके आगे पीछे सब बैठेंगे,
उनको कुछ पनिशमेंट देंगे आप ऐसा सोचते होंगे, नहीं, उनको कहते आप उनके गुण बताते जाओ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर ये गुण है। उनको रियलाइजेशन होता है आपने गलत किया है, समझ। आप किसको बोलेंगे आप गलत हो, कहेंगे नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, है कि नहीं। तो एक मैं सदा ये सुनाती हूँ क्योंकि इसमें मीनिंग है सिचुएशन में। एक फादर एक फ़ोन किया मुझे उनकी बेटी के बारे में, ये बार बार ये फेल हो रही है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर है और 10th में 3rd हाईएस्ट स्कूल में, अभी तो 4 सब्जेक्ट में फेल हो गई। बहन उनको लाना है, थोड़ा कंसंट्रेशन भी आए उसको, जो भी है तो आएंगे। इसका नाम रम्या है, उनकी मदर लेकर आएंगी। मैंने कहा जरूर। तो मदर आई, वो मदर इतना सुनाई वो बेटी के बारे में, मैं क्या बताऊँ। इसका क्या है, दोस्त खराब है, इसका क्या, वो कंप्यूटर में बैठी रहती, क्या यूट्यूब देखती, ये करती वो करती, मेरे भाई के बच्चे आईआईटी में हैं, ये देखो इसका हाल देखो। मुझे लगा इनको बड़ा मेडिटेशन चाहिए। मदर को इतना रोई, वो लड़की को बात ही नहीं करने दी। फिर तीसरा दिन वो बार बार कहती, देख रम्या तुम सीखेगी ना, बहन के पास आके मेडिटेशन सीखेगी कि नहीं। ऐसे करती थी वो लड़की, नो एक्सप्रेशन। फिर बोलती, देखो तुमको साइंस में कंटिन्यू करना है कि आर्ट्स लेना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। फिर वो फादर आए 4th डे, बोले बहन जी मेरे घर में रिश्तेदार है, मेरी वाइफ नहीं आएंगी, मैं छोड़ के चले जाऊंगा बस। आए, छोड़े, उनको जॉब पर जाना था। बोले बहन जी 5 मिनट है तो मैं थोड़ा ब्रीफिंग दूँ। मेरी वाइफ थोड़ा बताई होंगी ना रम्या के बारे में। मैंने कहा बहुत बताई है ऑलरेडी। बोले मुझे भी कुछ सुनाना है। मैंने कहा बैठिए। बहन जी रम्या 1990 में इसका जन्म हुआ, 1990 अक्टूबर 10th 9:20 AM। मैंने कहा अच्छा। वो समय से बहन जी मेरा भाग्य खुल गया। ये आई ना मेरे लाइफ में, भाग्य खुल गए बहन जी, मेरा सब अच्छा होने लगा। इसके ये तो डायमंड है बहन जी, डायमंड मेरी बच्ची। मैंने कहा अच्छा हाँ डायमंड है, बस पॉलिशिंग कराने आपके पास लेकर आया बस। हाँ पर है इसके अंदर बहुत कैपेसिटी, ये सोचेगी ना करके दिखाएगी, इसको सोचना है बस। बहुत हिम्मत वाली है मेरी। इससे इतने नशे से सुना रहे थे, मैं भी बड़े प्यार से सुनी। हाँ और धीरे से मैं रम्या की तरफ देखी तो रम्या के आंखों से जैसे आंसू आ रहे थे, ऐसे आंसू आ रहे थे। तुरंत जैसे उनके फादर के हाथ ऐसे पकड़ ली और कहने लगी पप्पा मैं करके दिखाएंगी, पप्पा मैं करके दिखाएंगी। क्या चाहिए हमको, क्या करना है, डायमंड देखना है। पहले अपने आप को डायमंड देखेंगे तो दूसरों को डायमंड जैसे देख सकेंगे, नहीं तो ये इसने किया वो इसने किया। बहुत सारे बातें सुनाने के लिए तो बहुत है, विस्तार तो बहुत है। सार क्या है, सेल्फ एम्पावर कर लो कि मैं क्या हूँ। खुद में गुण ना दिखे कि दूसरों को क्या दिखाई पड़ेगा बताओ। खुद में गुण ना दिखे दूसरों के अंदर क्या गुण दिखाई पड़ेगा, नहीं ना। इसीलिए सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, इसके लिए क्या ना, जैसे कहते हैं ना आपको कहाँ वेकेशन में जाने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है, होटल में बताना पड़ता है हाउ मेनी नाइट्स हाउ मेनी डेज, बताना कब वहाँ 12 बजे तक जाने का, क्योंकि यू हैव टू द होटल विल ओनली गिव यू 12 o'clock। ऐसे कोई सिस्टम्स होते हैं ना हर चीज़ के लिए। ऐसे ही स्वयं को एम्पावर करने के लिए थोड़ा टाइम अपने आप को देना होता है, क्योंकि स्वयं को एम्पावर करेंगे तो कितना प्रॉफिट है देखो आप, उससे अपनी बॉडी भी बड़ा ठीक चलता है। जितना एक भाई है जो हार्ट का पेशेंट है, उनको बाईपास हुआ था हैदराबाद में, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है केयर करके, और डॉक्टर भी बहुत मना, ही इज़ वेरी फेमस इन हार्ट सर्जरी। वहाँ उनको हार्ट सर्जरी हुआ, पर ये इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे उसके बाद। भाई जिसके पास सर्जरी हो उनके पास ही जाना होता है ना कंसल्टेशन के लिए, ये कहाँ जा रहा है। तो उनकी वाइफ लेकर आई, उनका बेटा लेकर आए, फिर वाइफ भी आई। तो बोले ये हर जगह पे जा रहे पापा। तो मैंने कहा क्या बात है, नहीं दर्द है, यहाँ दर्द है। तो सर्जरी के बाद दर्द और बढ़ गया है। मैंने कहा सर्जरी के बाद दर्द हो गया। तो बोलने लगे कि डॉक्टर ने क्या कहा। नहीं बहन जी वो कुछ है नहीं, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर तीसरे के बाद, फिर वहाँ अपोलो में भी गए, 100 जगह गए,
फिर वो सभी के पास क्यों गए? सभी एक ही बात कह रहे ना बहन जी, इसलिए मैं दूसरे दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अभी सभी एक ही बात कह रहे तो वो ही लेना चाहिए ना भाई साहब, आप क्यों टाइम वेस्ट करें? नहीं नहीं बहन जी, पता है वो लोग क्या कह रहे, क्या कह रहे, ज़्यादा सोचो नहीं, बस यही बोल रहे, ज़्यादा सोचो नहीं, कुछ दर्द वर्द नहीं, सब हमने ले लिया, सब देख लिए, जी निकाले, ये निकाले, वो कुछ नहीं है, अब इमेजिन कर रहे हो, ज़्यादा सोचो नहीं, सब ऐसे बोल रहे बहन जी मुझे। तो मेरा लड़का कहता है तुम ज़्यादा सोचते हो, ऐसे ऐसे होता है। अब मैंने कहा वही एडवाइस है, ज़्यादा सोचो नहीं, थिंक ऑफ समथिंग एल्स, नॉट अबाउट इट, मेरे को कुछ हो गया, कुछ हो गया। जैसा वही हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने सुनाया कि 2 पेशेंट है 60 उम्र के, दोनों को बाईपास हुआ और चलाते हैं, सर्जरी के बाद भी थोड़ा उठ के चलो ऐसे कहते हैं, ऐसे लेटे नहीं रहना है, आजकल ऐसे कहते हैं सर्जरी के बाद चलो। तो ये दोनों साथ साथ ट्विन शेयरिंग रूम में रखे थे दोनों को, दोनों अलग अलग परिवार है, दोनों का कंडीशन सेम है, उनका कोई भी बीपी ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है दोनों का, और दोनों का सर्जरी हुआ। एक बस हिम्मत वाला उठ गया और थोड़ा चलने लगा, फिर आके बैठा, बोला मेरे को बहुत दर्द है, मेरे को बहुत दर्द है, नहीं नहीं, वो चला और आया बैठा, फिर बाजू वालों को देखा, हाँ ये बाजू वालों को देखा, वो बोला मैं नहीं चल सकता हूँ, मेरा तो बहुत, मैं हैरान हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं यहाँ से भी हो रहा, वहाँ ये लेट गया, ये जो चल रहा था 2 दिन लेट गया। बोला क्यों लेट गया? अरे भाई वो तो उसको दर्द है, मैं क्यों चलूँ? अब उसको दर्द है तो तुम क्यों नहीं चलते? नहीं 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 चलना, हमको दर्द होगा। तो ये जो अपने आप को सिखाते हैं ना, और रियल चीज़ है, और डॉक्टर ने सुना है, दोनों लेट गए आराम से, उठे नहीं। हमने कहा रूम चेंज करो तो ये चलेगा। तो इस प्रकार से आप देखो हमारी बॉडी भी अच्छा चलेगी, क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए बॉडी को चलाने के लिए। डिसिप्लिन भी कहाँ से आएंगी? ये गुण स्वयं में होता है ना, कहाँ बाहर से तो डिसिप्लिन नहीं सीख सकते। रोज वॉकिंग जाना है, रोज ये करना है, तो है ही नहीं डिसिप्लिन, तो क्यों करेंगे? नहीं नहीं आज गए, आज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो घर के अंदर चलो। एक भाई है हैदराबाद में, घर के अंदर ही चलते हैं, हम भी घर के अंदर, कहाँ बाहर जा सकते हैं, हर दिन अंदर ही चलने का हमको आदत है, रोज हम चलते हैं। हमने सोचा कि इतना चलने का टाइम कहाँ मिलेगा, लोग को मिल रहे हैं, तो कहा नहीं वी कैन वॉक, क्यों नहीं वॉक कर सकते? घर के अंदर ही वॉक करना, बाहर चाहिए नहीं होता तो घर के अंदर कमरे के अंदर ही चल, डिसिप्लिन आ जाती। बीच में हमने सोचा 2000 स्टेप, बस अभी 10,000 चलती हूँ रोज, तो चलना बड़ा इजी हो गया। अभी कहता है कि ये तो कर सकते, हर चीज़ कर सकते, मेडिटेशन भी कर सकते, तो फिर हर चीज़ कर सकते, ये बात है। शरीर को ताकत मिल जाती, फिर इसके साथ साथ संबंध निभाने में, रिलेशनशिप में भी पेशेंस आएंगे। कहते हैं हम किसी को सुनाते, आप करेक्ट करना चाहते हैं ना, किसी को भी आप करेक्ट करो, किसी को भी कुछ भी आप सुनाओ, परंतु स्वयं को एम्पावर करो, तो आपको पता पड़ेगा कि आप ऐसे करके कुछ भी ऐसे बोल नहीं सकते। करेक्शन माना जो मन में ऐसा बोल देना, ये चलेगा नहीं, आपको सैंडविच मेथड यूज करना होगा। सैंडविच मेथड क्या होता है पता है? पहले फर्स्ट ब्रेड लगाना, ब्रेड में क्या होता है, अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, फिर मसाला। पर आजकल आप जैसे कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, जिस प्रकार से आपका व्यवहार है ये भी ठीक नहीं है। फिर तुरंत ब्रेड लगाने का दूसरा, वो ब्रेड है, मुझे पता है आप ठीक हो जाएंगे, आप सोच लेंगे तो चेंज हो जाएंगे, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, हो गया। करेक्शन मिला करके भी उनको नहीं लगेगा, इतना आसान हो जाता। पर इतना पेशेंस किसको है? किसी को मैं सुनाती हूँ सैंडविच लगाओ, सैंडविच, बहन जी किसको पेशेंस है? पहले गुण सुनाओ, फिर करेक्ट करो, फिर सेल्फ एम्पावर करो। एक भाई मेडिटेशन के लिए आए, उन्होंने कहा मुझे एक ही कारण है मेडिटेशन सीखने के लिए, 8 बजे रात को जाता हूँ, 2 घंटे के रास्ता है हमारे ऑफिस से घर, और घर जाने के बाद मेरा 3 साल का बच्चा ही इज़ वेटिंग टू प्ले, मेरे पास इतना भी शक्ति नहीं है, न पेशेंस है बच्चे के साथ खेलने की, मेरे को बस खाना है सोना है। पर वो वेट करता है, मेरे को वो एनर्जी चाहिए बेंच।
मेरे बच्चे के साथ बड़ा प्यार से मैं खेलूं, उसका सुनूं, पूरा दिन तो नहीं हूं। समझ में? संबंध में ताकत आएंगी और जो गुण चाहिए वो आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारी। कोई कहते इतना मेरे पर बोझ है, कितना है, मेरे फादर शरीर छोड़ दे तो पूरा मेरे ऊपर आ गया, अभी आ गया, पर वो जिम्मेवारी भी क्या सोचे। बार बार मैंने कहा उनको, सुबह सुबह उठते बोल, भगवान जो कुछ भी ये संबंध है, ये काम है, ये जो भी है, ये सब आपका है, आपका है, आपका है। ये समझ के पूरा दिन शुरू करो। जो करना है वो तो करना ही है। तो संबंध में भी ताकत मिलेगी। फिर लास्ट में अपना जो भी रोल है, कि एक एम्प्लॉय के रोल नहीं है ना, बाप भी हूँ तो जो भी रोल है आपका, जो जॉब करते वहाँ के बॉस भी हूँ तो उसके साथ साथ मैं भाई भी हूँ, लड़का किसी का बच्चा भी हूँ। कितने सारे संबंध है, सब निभाना ना। सबके पास एक ही गुण नहीं चलेगा। किसी के पास रिस्पेक्ट चलता, किसी के पास ग्रेटिट्यूड चलेंगे, किसी के पास तो पीस चलता। कई संबंध ऐसे होते हैं बस शांति से बैठे रहने का, कुछ भी बोलने नहीं, ऐसे भी संबंध होते। तो हर जगह पे हर एक गुण चाहिए, रोल है। फिर हमारी दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो जाएंगे। अब सोचो क्या करना है हमको, करना है क्या है? स्वयं को एम्पावर करना है। इसके लिए तो आए हैं ना आप सभी यहाँ। क्या कहते हैं, इसके लिए आए क्या? माउंट आबू देखने आए? नहीं ना। समय निकाल के आप ऐसा नहीं नए जगह पे आए, आप थोड़ी ना कह रहे हो हम थोड़ा साइट सीइंग जाएंगे, चलो घूमेंगे। नहीं, यहाँ आराम से आए हो पहली बारी, फिर भी यहाँ बैठे ना टाइम निकाल के कि हम सुने, कि समझे। अभी हम एक एक्सरसाइज करते, शांति से जो भी जिसके साथ भी आप बैठे हो ना, उनकी तरफ आप देखो। जान पहचान के होंगे ना इस तरफ, तो उस तरफ देखो। जान पहचान के साथ आपको क्या बात करना है? अभी जिसके साथ आपका कोई नहीं है रिलेशन, फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, उनकी तरफ देखो आप। तो थोड़ा देख लो, आप देखो बाजू में कौन बैठे हैं, मुस्कुराओ थोड़ा। हाँ, थोड़ा मुस्कुराओ, प्यार से मुस्कुराओ, ऐसे नहीं आर्टिफिशियल। हाँ ठीक है, मुस्कुराए ना, अच्छा ठीक है। अभी क्या करेंगे, आप उनको दिल की दुआएं देंगे। ओके, वो कैसे देना, दिल की दुआएं कैसे देना, आप बोलेंगे कैसे देते बहन जी? मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। लिस्ट ऑफ वर्चुअस दिखाना, ये गुण देख लो आप। ये गुण है ना, एक आएगा, ये गुण है ना आपके अंदर, ये सब गुण है नहीं है क्या? है ना, है। ये इसमें से आपका कौन सा गुण है जो रियल स्ट्रॉन्ग है? हिंदी में है क्या? इंग्लिश में समझ में आता है ना? ये तो माना थोड़े थोड़े वर्ड्स, थोड़े आपको किस जो समझ में नहीं आता आप पूछो। कौन सा वर्चू आपको समझ में नहीं आता, वर्ड नंबर बताना। हाँ, इसमें कोई है गुण जो आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना, मैं आई विल एक्सप्लेन। हाँ हाँ, कल्याण भावना, बेनेवलेंस, कल्याण की भावना, सबके प्रति अच्छा सोचना। और ये जो है 13 डिटैचमेंट, माना ये नहीं सबसे कट ऑफ हो जाओ, नहीं, माना कोई चीज़ हो गई उसको पकड़ के बैठना, कुछ भी हो उसको पकड़ लेना, ये नहीं, लेट गो। ठीक है, डिटैचमेंट। और बताओ, है ना? ठीक है, ओके, यू अंडरस्टूड ऑल द वर्चूज। ओके, इसमें से आप पहचानो आप कौन है, आपके अंदर कौन से गुण है जो हर संबंध में, व्यवहार में, आपका जो भी कार्य करने की विधि हो, जो भी है, ये गुण बड़ा दिखता है। आपके परिवार वाले भी पहचानते आपके अंदर ये है। आपके बच्चे होंगे, आपके वाइफ होंगे, मदर होंगे,
उनको दिखाएंगे लिस्ट, बड़े जल्दी बता देंगे आपके अंदर क्या है, कौन सा गुण है। 100% रहेगा। आप ये नहीं सोचो सभी तो हमारे अंदर 100% नहीं है, नहीं नहीं, पर उसमें से एक जरूर होगा, जरूर, माना लिटिल हायर डिग्री। आप तो सभी गुलदस्ते समान हो। अल्लाह श्योर श्योर, ओके, ठीक है। अभी आप देखिए, देख लीजिए, देख लिए आपका कौन सा गुण है, या यस और नो, यस, ओ वेरी गुड। अभी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके बाजू व्यक्ति के साथ, पर आपकी इंट्रोडक्शन जो नॉर्मल रीति से करते, आपके नाम बताएंगे, चलो आपका नाम रमेश है तो हम रमेश है, अभी मेरा नाम समझो शांति है, अब मैं कहूँ शांति पर मेरी ज़िंदगी में शांति ना हो तो क्या फ़ायदा ना नाम का। ये आपका नाम है, रियल आपका नाम है, सेल्फ का, जो रियल वर्णन करता है कि आप कौन है। तो आप री इंट्रोडक्शन देना, जो बाजू में है ना उनके तरफ देख के कहना, हेलो ओम शांति का हो, ओम शांति। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्पेक्ट हूँ तो कहेंगे नाइस टू मीट यू रेस्पेक्ट, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। मैं ह्यूमिलिटी हूँ, अच्छा नाइस टू मीट यू ह्यूमिलिटी, ऐसे करके मिलना। अब जान पहचान के होंगे, समझो दोनों तरफ जान पहचान के होंगे तो क्या करे, तो वो ऐसा ना कहे जान पहचान वाले, तुम्हारे में ह्यूमिलिटी है, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, वो उनको समझ के वो कह रहे हैं उनके अंदर है तो मानना चाहिए, बड़े रिस्पेक्ट से सुननी चाहिए, ठीक है, ओके। चलो गो हेड, सभी बाजू तरफ देखना और प्यार से मिलना कि मैं क्या हूँ, और एक दूसरों को बड़े अच्छा दुआएं देना, अच्छी बात सुनाना। ठीक है, और समय चाहिए, शेयर कर लिए, अच्छा लगा ये मीटिंग, ये मीटिंग बड़ा अच्छा है। मैंने एक फैमिली को बताए थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बहुत लड़ाई होती है उनके घर में, तो हमने कहा हफ्ते में एक दिन, जैसा फ्राइडे होता है ना, तो चारों भी बैठना डाइनिंग पर, कहाँ लिविंग में बैठना, और 2 घंटे लेना, 2 घंटे, दिस इज़ मीटिंग टाइम, लवफुल मिलन है यह, लवफुल मिलन। तो चारों बैठेंगे, पास्ट का कुछ भी बात नहीं करेंगे, ये कंडीशन है, पास्ट का कुछ भी नहीं, इसने किया उसने किया जो भी किया वो सब, नो पास्ट, ओनली मिलना। जैसे कहते हैं ना, जैसे पहली बार मिलते तो कैसे इंट्रोडक्शन करते, ऐसा मिलना और एक दूसरों का गुण बताना, बस उतना ही करना है, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सब अच्छा हो जाएगा। चारों माने तो, एक माने तीन ना माने ऐसा नहीं, चारों मान के बैठ जाए, और गुण बताना आपके अंदर ये है, आपके अंदर जैसे आपने अपने अंदर पहचाना। अभी आपके जान पहचान के किसके साथ बैठे हो ना आप, कौन कौन है जो किसी और के साथ बैठे, जो अपने जान पहचान के बैठे, थोड़े बैठे, ठीक है, तो आप उनको बताना उनका गुण कौन सा है। नहीं नहीं, क्यों मुश्किल होगा भाई,
सब में है गुण और 100% होगा है, और आपको मदद करने के लिए लिस्ट भी है। अब बताओ, अब वो व्यक्ति नहीं है, आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है या आपके बच्चे हैं, उनके अंदर गुण है, वो लिखो लिखो। आपकी फैमिली के अंदर जो जो है उनके अंदर कौन सा गुण है। अब वो नहीं है यहाँ, तो घर जाके उनको बताओ, बताओ 100। इसीलिए बोल नहीं नहीं, हम हम उनको गुण बताएंगे, गुण दृष्टि हम रखेंगे तो उनमें परिवर्तन आता। बस ऐसे बोलेंगे तो उनको मौका मिलता कुछ कुछ सुनाने के लिए, ठीक है, परंतु अपनी दिल में वो बसे कि ये इनके अंदर ये गुण है, अंदर स्वीकार करो पहले। ये भी ये बोलेंगे, ये भी उनके अंदर अवगुण देखने की बात हुई ना। ये अवगुण रख के फिर उनको अंदर कैसे गुण आएगा, कैसे हमारे उनकी दृष्टि हमारे प्रति कैसे चेंज होंगी। पहले सोच रहे कि वो नेगेटिव ही है। किसी ने कहा मेरे आगे पीछे सब नेगेटिव लोग हैं बहन जी, मैं ही एक पॉजिटिव हूँ। मैंने कहा आप पॉजिटिव होते तो नेगेटिविटी क्यों दिखती है आपको। पहली बात तो ये है, हाँ है कि नहीं। तो यू हैव टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिविटी, देन यू हैव टू बी पॉजिटिव। ओके, ये हो गया, ये हो गया। तो अभी ये गुण ऑटोमेटिकली हर चीज़ के सॉल्यूशन देता है। आप सोचो, आपकी प्रॉब्लम जैसे स्वयं में आपको शक्ति कम होती है जब कोई परिस्थिति आती है, ओके। जो कोई भी परिस्थिति है जो अभी आपका चल रहा है, आप सामने लाओ। कोई भी परिस्थिति जो चल रही है अभी, संबंध में होगा, धन का होगा, पास्ट का होगा, या तो को बिजनेस का होगा, बीमारी का होगा, शरीर का होगा, दूसरों की बीमारी का होगा, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको प्रेजेंटली आपको उससे तकलीफ है, तो आप सामने लाओ। और वो परिस्थिति के लिए आपके अंदर कौन सा गुण अपनाने से वो परिस्थिति नहीं होंगी। आप देखो, सॉल्यूशन इसमें है, वहाँ नहीं है, वो परिस्थिति में नहीं है, यहाँ सॉल्यूशन आपके अंदर है। कौन सा गुण आपके अंदर हो तो वो परिस्थिति इतनी कठिन नहीं लगेगी, आप पार कर सकोगे, बड़ा आसान हो जाएगा, सहज सरल सफल हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, थोड़े टाइम के भी मिलेगा, परंतु उसके बीच में आपके अंदर कौन सी गुण चाहिए ये आप देखो। ठीक है, आप बताइए कौन सा गुण चाहिए। अच्छा गीतेश, ये लगाओ ने स्क्रीन, वो गया। हाँ, तो कौन सा गुण चाहिए भाई साहब, आप बताइए। करेज, आप बताइए। टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, डिटैचमेंट, लवली, पेशेंस, गुडविल, जेनरोसिटी, बहुत बड़ी दिल चाहिए, अप्रिसिएशन, मैच्योरिटी, फेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी, प्यूरिटी, डिसिप्लिन, स्वीटनेस। वाह क्या बात है, स्वीटनेस है तो हर चीज हम जीत सकते, सबके दिल जीत सकते। देखो कोऑपरेशन, तो सॉल्यूशन यही है ना, सॉल्यूशन यही है ना। कहाँ है सॉल्यूशन, अपने अंदर ही है ना। जो जैसे कहते हैं सॉल्यूशन इज इनसाइड यू, इनसाइड यू को समझ में आता क्या सॉल्यूशन इनसाइड है, यही सॉल्यूशन है।
तो ये स्वयं को आप एम्पावर करते रहेंगे तो ये गुण बराबर ऑटोमेटिकली बाहर आते रहेंगे जीवन में। आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप बार बार बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को बोलो नहीं सहन करना है तो नहीं होता है। ऐसा आर्टिफिशियल फोर्स से जो गुण आपको अपनाना भी है ना, वो बहुत कम समय चलेगा, नेचुरल नहीं होगा और तकलीफ भी बहुत होती है, बहुत हेडेक है उसमें। इसलिए नेचुरली हो ना, गुण नेचुरली आए, सबको दिखे कि आपको ही नहीं, मैंने इतना किया, इतना सहन किया, किसको पता नहीं पड़ रहा है कि आपने सहन किया, ऑटोमेटिकली आए। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं अभी, ये लास्ट एक्सरसाइज है। आप जो भी वो परिस्थिति के बारे में आप सोचे जो आपको तकलीफ हो रही है, अब वो ये समय पे जो गुण चाहिए वो अपने अंदर आपको लगता है कि टाइम लगेगा अभी वो गुण आने में, तो अभी हम क्या करेंगे, ये समर्पण करेंगे, भगवान के सामने समर्पण करेंगे कि आप देखो ये परिस्थिति आप संभालो, मेरे अंदर ये गुण आनी चाहिए पर पहले ये आप संभालो। आपके सामने आज हम रखते, ये करें अभी 2 मिनट के लिए करेंगे। चलो मैं थॉट्स देती हूँ, आप आराम से बैठो। हाँ, अपने आप को डायमंड समझना, बस 2 सेकंड के लिए अपने आप को देखो कि आप बस एक चमकती हुई लिविंग डायमंड है। लिविंग डायमंड प्रकृति के पीछे आपके अंदर ये सभी गुण हैं जो आप देख रहे हो। आपकी इंटेंशन बड़ा प्योर है, पहले से सब अच्छा है, सबके अंदर अच्छाई चाहते हैं, सब अच्छा हो सबके लिए। ये साइलेंस के समय अपने लिए ही आपने लिया है, अपने आप को एम्पावर करने के लिए लिया है समय। और आप देखते हैं परमात्मा को इस दुनिया से पार, सूर्य चांद से भी पार परमात्मा है। वो भी सुप्रीम डायमंड है, उनसे किरणें निकलते हैं, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति के। अपने ऊपर भी अब किरणें पड़ रहे हैं, अपने आप को आप भर रहे हो। आप डायमंड चमक रहे हो, ये सब गुण आपके अंदर आ रहे हैं। जो भी आपके सामने परिस्थिति है जिससे आपको तकलीफ है, उनके सामने आप अर्पण करते हो। भगवान ये आपके हवाले, आप संभालो। ये बोझ से हम हल्का बनना चाहते हैं। आप तो सर्वशक्तिवान हो, हर परिस्थिति में हल निकालना आपको ही आता है, आप करो। अपने आप को हल्का कर देना। ओम शांति। बस 1 मिनट लेती हूँ। आप 1 to 25 है कि 1 to 20 तक कोई नंबर सोच लो आप। 1 to 20 सोच लिए तो आप दिखाओ। हाँ, ये देख लीजिए, आपका नंबर में आपको आंसर है, स्वयं भगवान से आपको मिला है, आप सोच लेना। जैसा कोई नंबर किसी का 8 है तो कोई भी बात में निराश मत होना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम दूसरों में उम्मीद जगाने वाले हो। ठीक है ना? अब अपने नंबर में देख लेना। ठीक है? ओके, ठीक है। जवाब मिला आप सबको? मिला? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति, ओम शांति।